प्रभु हरे जैसे कृष्ण। आपने बताया कि पिछले जन्म में शायद ऐसे कुछ कर्म किए हैं जिसकी वजह से हमें कृष्ण भावना भवित हुई है, मतलब भक्ति में आगे आए हैं। तो हम्म। इसमें देखा जाए तो भक्तों की ज्यादा कृपा है, क्योंकि हम तो इतनी उम्र बीत गई अभी तक कृष्ण में भावना भवित नहीं हुए थे, लेकिन किसी भक्त से टकराए, उस भक्त ने हमें बताया कृष्ण भावना के बारे में और हम कृष्ण भक्त बने। तो ऐसे ही प्रभु जी जैसे विदेशों में थे जो हिप्पीज लोग थे, तो उन्होंने भी ऐसे कर्म किए थे जिन्होंने प्रभुपाद जी का सीधा सानिध्य मिला और वो सीधे भक्त बन गए। और उस तरह की भक्ति तो हम आज भी नहीं कर पाते जैसे प्रभुपाद जी ने उन्हें सिखाया। प्रभुपाद जी ने लाखों करोड़ों लोगों को एकदम से शुद्ध भक्त बना दिया, हम अपने को शुद्ध भक्त नहीं बना पा रहे, तो इसका कारण क्या है? नहीं नहीं, शुद्ध भक्त बनना एक उत्तरोत्तर कार्य है, मतलब धीरे धीरे प्रगति कर सकते हैं उसमें आप, है ना। जैसे जैसे आप विधि विधानों को फॉलो करेंगे वैसे वैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे। और ये बात निश्चित रूप से है कि हम अगर भक्ति में आए हैं तो कहीं ना कहीं हमारा कोई पुण्य है, ऐसा कोई ऐसा स्वीकृति है जो हमें पता नहीं है। और निश्चित रूप से भक्तों की जब संगति होती है तभी हमारा जो भक्ति में हम आ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने भक्तों की संगति करी है, इस वजह से है। और जो जहां तक उस बात मलेच्छों की है, विदेशों में जो है, उनके साथ भी ऐसा ही रहा होगा कुछ। उनका जब तक पाप रहा तब तक वो कृष्ण भावनामृत से दूर रहे, है ना। जैसे उनका पुण्य जागृत हुआ, है ना, भक्ति में पुण्य जागृत हुआ, वैसे ही प्रभुपाद उनके पास पहुंच गए हैं। और वो अट्रैक्ट हो गए, जैसे चुंबक अट्रैक्ट होता है लोहे के प्रति, वैसे ही वो अट्रैक्ट हो गए प्रभुपाद के प्रति। उसी तरह हम भी देखा जाए तो कोई अभी दीक्षा ले रहा है, इसके पहले लोग संसार में लगे हुए थे, पता ही नहीं था, हाँ, कि हम कहाँ जाएंगे, उद्देश्य क्या है। लोगों को ये पता था कि बस अ, बड़े होने हैं, धन कमाना है, विवाह करना है, संतानोत्पत्ति करना है, अपने बच्चों को पालना पोसना आगे बढ़ाना है, बस यही जीवन है, फिर मृत्यु को प्राप्त करना है, यही मानते हैं। नहीं, जैसे लोग कृष्ण भक्ति में आते हैं उनकी विचारधारा बिल्कुल चेंज हो जाती है। क्यों चेंज हो जाती है? क्योंकि वो भक्तों के संग में आते हैं। निश्चित रूप हर एक व्यक्ति जो भी भक्ति में आया है कहीं ना कहीं किसी किसी भक्त के माध्यम से ही आया है। चाहे कोई भक्त प्रचार कर रहा हो, उसके पास आया हो, या भूलवश, हाँ, वो कहीं चला गया हो, कथा सुनने बैठ गया हो, अचानक उनका उसने कुछ कथा सुनी हो, उसको उसकी चेतना जागृत हो गई अचानक, अरे मैं तो गलत जगह जा रहा था, सही रास्ता तो ये है। तो वहीं से उसका जो पुण्य है ना, भक्ति में जो पुण्य है, वो स्वीकृति उसको मिल गई और वो भक्ति से जुड़ गया, है ना। तो इसे तो कहा ही गया शास्त्रों में कि जब तक व्यक्ति का पाप रहता है तब तो वो भक्ति से दूर रहता है, और जैसे पुण्य जागृत होता है, वो भक्ति में आ जाता है ना। तो ऐसा ही उनके साथ भी था और हमारे साथ भी है ना? तो सारा सारा जो श्रेय जाता है वो भक्तों को ही जाता है। और देखा जाए तो हर एक भक्त, चाहे वो जो भक्त हमारे पास आ रहा है वो भी किसी न किसी भक्त के माध्यम से जुड़ा, और हम भी किसी न किसी भक्त के माध्यम से जुड़ते हैं, है ना। इसीलिए कहा गया है कि जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, आम लोगों के बीच प्रचार करते हैं, है? और जो भक्त नहीं होते हैं, जो केवल अपनी मुक्ति चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो जन समुदाय है उससे दूर होके एकांत में वो साधना करना चाहते हैं।